मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देश, प्रदेश और विदेश की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे एकदम नए अंदाज में। जी हां, कम समय में देखिए आप हर खबर की पूरी डिटेल, पूरी अपडेट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान काफी तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज झारखंड के गोड्डा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार झारखंड में बांग्लादेशियों को लाकर यहाँ के लोगों के घर, मकान, दुकान, रोजगार और खेत पर कब्जा दिला रही है। कांग्रेस ने गरीबों के लिए काम नहीं किया है, जबकि भाजपा सरकार गरीबों का इलाज करा रही है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। ईमानदारी की आपने जवानी के साथ आपने जो मेहनत की है, वो जो पैसा जुटाया था इस राज्य की मेहनत के लिए, काल के प्रवाह में ये जो डाका डाला, भगवान कृष्ण के काल में भी कंस ने डाका डाला था उग्रसेन की गद्दी पे। तो ये कांग्रेस और कंस वाले एक ही लाइन के हैं। ये कृष्ण का, भगवान कृष्ण का चाहे जितना विरोध कर ले, लेकिन हमें मालूम है भगवान कृष्ण ने कंस को घर में घुस के ही मारा था। उसका अंत उसके घर में ही है। नर्मदापुरम संभाग की रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 7 दिसंबर को होगी। ये प्रदेश का 6वां रीजनल कॉन्क्लेव होगा। इसके लिए नर्मदापुरम संभाग आयुक्त केजे तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। एमपीआईडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विशाल सिंह चौहान ने 6ठे नर्मदापुरम संभाग की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की रूपरेखा बताई है। इन्वेस्टर्स मीट में 3 से 4 हजार लोग भी शामिल होंगे, जिसमें इन्वेस्टर, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी रहेंगे। सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा है कि समिट में बड़ी संख्या में निवेशक आएंगे। सभी सेक्टर के निवेशकों को बुलाया गया है। प्रदेश की आर्थिक बढ़ोतरी के लिए यहां पर काम किया जाएगा। प्रदेश में छोटे बड़े उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। हमने अपने संभाग की रीजनल कॉन्क्लेव करने का जो प्रयास किया था, जैसा कि जानकारी के 7 दिसंबर की हमारी नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद जिले में ये संभाग स्तरीय इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेशकों को इस नर्मदापुरम के क्षेत्र के अंदर की संभावना से जोड़ते हुए देश की आर्थिक बेहतरी के लिए हम काम करने वाले हैं। इसी में भी सभी सेक्टर के लोगों को आमंत्रित किया है। आईटी से लगा करके हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म या हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई या लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग धंधे बढ़ा करके हमारे राज्य के लोगों के लिए रोज जैसा जीवन बेहतर हो सकता है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश के इस आह्वान का देश पे भी असर पड़ रहा है और इसी महीने इसी कारण से मैं विदेश भी जाने वाला हूं, जब भविष्य में फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबली होगी उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के बोकारो में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली, आप सबने दिल्ली और केंद्र में आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में बीजेपी एनडीए सरकार बनी तो वहीं 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। भाजपा चाहती थी गरीब को पक्का मकान मिले, शहर गांव में अच्छे रास्ते बने, बिजली मिले, पानी मिले, इलाज मिले, सुविधा हो, पढ़ाई के लिए सुविधा हो, सिंचाई के लिए पानी मिले, बुढ़ापे में दवाई मिले। लेकिन जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में क्या हुआ? आपके हक की सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली, लूट। आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके
करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 5 साल में 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इसमें महाराष्ट्र में पहले AI यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात कही गई है। इसके अलावा छात्रों को 10,000 रुपए महीना, लाडली योजना के तहत 2100 रुपए और युवाओं के लिए स्किल सेंटर खोलने की बात कही गई है। तो वहीं अमित शाह ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता से कहता हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को अपना जनादेश दीजिए। क्या कांग्रेस का कोई नेता वीर सावरकर का नाम ले ले? क्या कोई नेता बाला साहेब ठाकरे की तारीफ कर सकता है? राहुल गांधी वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोलकर दिखा दे। किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलताओं से बोध लेते हुए मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे हो, इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने इस घोषणा पत्र में एमवीए ने महिलाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया। 25 लाख के मुफ्त हेल्थ बीमा का भी ऐलान किया है। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को 4,000 रुपए महीने का वादा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में 5 गारंटी लागू की जाएंगी। महाराष्ट्र में जातिगत सर्वे किया जाएगा। महालक्ष्मी योजना के तहत कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया है। महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस का ऐलान भी किया गया है। वहीं कुटुंब रक्षा के तहत एमवीए ने वादा किया है कि वो लोगों को मुफ्त दवा देंगे और 25 लाख तक का हेल्थ का बीमा भी मुफ्त दिया जाएगा। और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे जाके इनको और एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती करो, आपके है नहीं कोई, ये इनको वापस लाओ भाई, हमारे पास ट्रेनिंग लो, फिर भाग के जाओ, ऐसा मत बोलो, यहीं रहो, बोलो जाने दो। तो मैं आपको एक सबूत के तौर पर मैंने आपको बताया। इसीलिए सच्चाई ये है कि मोदी जी झूठ झूठ बोलते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले कौन है? वो उनके शब्द को पूरा रिपीट करने वाले शाह है। मध्य प्रदेश में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित शौर्यवीर कार्यक्रम से पहले एक पोस्टर को लेकर विवाद हो गया। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर के पोस्टर उनके नीचे छोटे आकार में लगी हुई थी, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे अहिल्या माता का अपमान करार दिया। युवा कांग्रेस ने राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा पर धरना भी दिया और बीजेपी पर देवी अहिल्याबाई का अपमान करने का आरोप लगाया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को नरेंद्र मोदी जी के कदमों में उनकी तस्वीर लगा दी, क्या ये ठीक है? ये भाजपा के संस्कार है। भाजपा बोलती है हम बड़ी अनुशासित पार्टी है। तो आप, मैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो मुख्य अतिथि, उसमें आदरणीय सुमित्रा महाजन जी से निवेदन करता हूं कि इन पे कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि अगली बार करने वाला याद रखे कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर इस शहरी नहीं, प्रदेशी नहीं, इस देश की लोक माता है। इस चीज को लेकर हम धरने पर बैठे। हम चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया। पहले 8 नवंबर को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद से ही सोपोर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को रामपुर जंगल में 2 से 3 आतंकियों के शिव होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी को मार गिराया गया।
फिलहाल ऑपरेशन को रोक दिया गया है। इसके बाद इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से घेराबंदी जारी रहेगी, जिससे आतंकवादियों को भागने का कोई मौका न मिले। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में बस्तर फाइटर के जवान ने शनिवार की रात सुसाइड कर लिया। जवान ने वेट पर अपनी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। एसपीआई अक्षय कुमार ने इसकी पुष्टि की। घटना उरंदा बेड़ा थाना क्षेत्र के फरसगांव ब्लॉक के बारदा गांव की है। बताया जा रहा है कि जवान हरिलाल नाग कोंडागांव के बारदा का रहने वाला था, जिसकी धनोरा थाने में पोस्टिंग थी। मौके पर पिस्टल और मोबाइल भी बरामद हुआ है। घटना की जानकारी पर फरसगांव एसटीओपी अनिल विश्वकर्मा और केशकाल एसटीओपी मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों के सुसाइड करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले 5 जवान अपनी जान दे चुके हैं, तो वहीं एक पुलिस कांस्टेबल की हालत गंभीर रही और इनमें से एसएसबी का कांस्टेबल और सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल भी इनमें शामिल है। जबलपुर में 2 नाबालिगों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। साथ ही मारपीट का वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली इस पूरे मामले की, पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल जबलपुर के गौरीघाट इलाके का एक पूरा मामला है। भिंड नगर पालिका में कर्मकार मंडल और संबल योजना के तहत वित्तीय अनियमितताओं और गबन के मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों समेत 6 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल एमपी भवन और कर्मकार मंडल के साथ साथ संबल योजना से जुड़ा ये मामला है, जिसमें साल 2021 से 2024 के दौरान सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर निजी लाभ अर्जित करने का आरोप है। नपा सीएमओ यशवंत वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468 और 120 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत के मुताबिक इन आरोपियों ने योजनाओं के लाभार्थियों के नाम पर कूट रचित बैंक खातों के जरिए गबन किया और वास्तविक हितग्राहियों को भुगतान न करते हुए अन्य व्यक्तियों को धनराशि भी हस्तांतरित कर दी। करीब 3 करोड़ 4 लाख की हेराफेरी करने का आरोप है। रतलाम में 4 लेन के निर्माण में बाधा बन रही दुकानों को हटाया गया है। प्रशासन ने जाबरा रोड में 4 लेन की दुकानों में आ रहे अतिक्रमण को हटाया गया है। रोड के दोनों ओर बने पक्के मकान, दुकान समेत धार्मिक स्थलों को हटाया गया। 2 दिन से स्थानीय लोग दुकान हटाने का काम